सभी दोस्तों को जय माता सरस्वती की। दोस्तों, बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन उत्सव किया जाता है। इस बार 5 फरवरी शनिवार के दिन यह उत्सव मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी माघ मास शुक्ल की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था। ऐसे में जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सरस्वती पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, तो आइए पहले वो नियम बताता हूं जो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के अंदर साधक के द्वारा निर्वाहित किए जाने अनिवार्य हैं। इस दिन किसी को भी अपशब्द कहने से बचना चाहिए, साथ ही लड़ाई झगड़े आदि से भी बचना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मांस और मदिरा के सेवन से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन पितृ तर्पण करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बड़ा शुभ होता है, इसलिए इस दिन इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन पेड़ पौधे भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हथेली के मध्य भाग में विद्या की देवी मां सरस्वती का वास होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि जिन बच्चों को तुतलाने या हकलाने की समस्या है, उन्हें बांसुरी के छेद से शहद भरकर बाकी छिद्रों को मोम से भरना चाहिए। इसके बाद इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी ये समस्या स्वतः ही दूर हो जाएगी। हमारे समाज में बसंत पंचमी को विवाह की दृष्टि से सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन कई संस्थाएं सामूहिक विवाह का आयोजन भी करती हैं। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का प्रथम दिन होता है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, आया बसंत जाड़ा उड़ंत। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता हैं। पक्षियों में कलरव, भौरों की गुंजन, पुष्पों की मादकता से युक्त वातावरण बसंत ऋतु की विशेषता होती है। पशु पक्षियों तक में काम क्रीड़ा की अनुभूति होने लगती है। इसी दिन कामदेव के साथ रति और सरस्वती की पूजा की जाती है। होली का प्रारंभ भी इसी दिन से होता है और समापन फाल्गुन की पूर्णिमा पर होली का दहन पर होता है। जैसे सावन में हर जगह हरा हरा दिखाई देता है, वैसे ही बसंत पर हर जगह पीला पीला नजर आता है। पीली सरसों, पीला परिधान, पीली पतंग, पीली मिठाई, सारा वातावरण बसंती हो जाता है। अब की बार बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त माघ शुक्ल की पंचमी तिथि 5 फरवरी शनिवार के दिन सुबह 3:45 से शुरू होगा, जो अगले दिन यानी 6 फरवरी रविवार सुबह 3:46 तक रहेगा। ऐसे में सरस्वती पूजा 5 फरवरी को ही होगी। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सूर्योदय से पूर्वाह्न के बीच का समय बिल्कुल शुभ रहेगा। दोस्तों, मां सरस्वती की उत्पत्ति दुर्गा के 5वें रूप शकंद माता से हुई है। श्वेत वस्त्र, हाथों में वीणा, धर्म ग्रंथ धारण किए हुए मां सरस्वती जगत में ज्ञान की बारिश करती है। विशेषकर विद्यार्थी वर्ग मां सरस्वती की आराधना जरूर करते हैं। बसंत पंचमी के दिन
भक्त को प्रातः काल में उठकर घर तथा पूजा के स्थान की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान करके सफेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद मां की प्रतिमा या फोटो को पूजा के स्थान पर स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश और नवग्रह की पूजा करें। इसके बाद मां सरस्वती की पूजा करें। मां सरस्वती को पहले गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले फूल, दीप, धूप, पीला गुलाल, गंध आदि अर्पित करें। मां सरस्वती को पीले फूल या सफेद फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मां को श्रृंगार सामग्री भी भेंट करें और सफेद रंग का वस्त्र चढ़ाएं। मां को भोग में खीर, मालपुआ या सफेद रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जप और सरस्वती वंदना करनी चाहिए। मान्यता है, इस दिन मां सरस्वती के मंत्र, आरती और वंदना का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मां सरस्वती प्रकट हुई थी। इस दिन स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा के दौरान इन मंत्रों, आरती और वंदना का पाठ करने से मिलती है सतबुद्धि। जब आप मां सरस्वती की पूजा करें तो ये मंत्र महारानी के चरणों में जरूर अर्पित करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां की प्रतिमा के सामने बैठकर इस मंत्र की एक माला का जाप कम से कम जरूर करें। मां सरस्वती का एक मंत्र आपको और बता रहा हूं। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकालये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। आप मां के इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एक मंत्र और बता रहा हूं। ओम हरिं ऐं हरिं सरस्वते नमः। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी हो या गायक हो या संगीतकार हो, उसे मां सरस्वती की साधना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप सच्चे मन से मां सरस्वती को याद नहीं करेंगे, महारानी का वो आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा जिस आशीर्वाद की हर कलाकार को इच्छा होती है। मां सरस्वती की पूजा आराधना करते समय अगर आप सरस्वती चालीसा भी मां सरस्वती के चरणों में पढ़ेंगे तो भी महारानी का बहुत बहुत आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये कुछ जानकारियां थी जो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के निमित्त किसी भगत को या किसी साधक को ज्ञात होनी अनिवार्य होती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अंत में सभी दोस्तों को जय माता सरस्वती की।